ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है टेंस। अब टेंस को कुछ लोग कहते हैं काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। और कुछ लोग इसको कहते हैं समय, जो कि गलत है। क्या है? जो कि गलत है। अब टेंस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर टेंस क्या होता है? तो टेंस किसी काम के होने के समय को हम टेंस कहते हैं। किसी काम के होने के समय को जो बताए वह टेंस कहलाता है। कि जैसे कोई भी काम किस समय में हो रहा है उसे हम टेंस कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस या FUTURE टेंस। हम लोगों के सर जब पढ़ा रहे थे तो एक लड़का फुटरे फुटरे पढ़ रहा था, तो इस पे बहुत कॉमेडी हुई थी। तो अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं थोड़ा। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और इसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल माने जो बीत गया है। और इसको कहते हैं फ्यूचर माने भविष्य काल। भविष्य काल। अब इनको जान लेते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है। जो चल रहा हो। जो चल रहा हो। हेलो, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो चल रहा हो। और पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो बीत गया हो। जो बीत गया हो। जो बीत गया हो। और फ्यूचर टेंस हम उसे कहते हैं जो आने वाला हो। जो आने वाला हो। तो अब सबके बारे में पता चल गया। टेंस किसे कहते हैं? किसी काम के होने के समय को जो बताए वही टेंस है। या प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। तो जो चल रहा हो उसे कहेंगे वर्तमान, जो बीत गया हो उसे भूत, जो आने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब इनको पहचानेंगे कैसे? इनको पहचानेंगे कैसे? वर्तमान काल में, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, इसके अंत में है आएगा, हूँ आएगा और हो आएगा। ये 3 चीज आते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर है, हूँ, हो आ जाए तो समझ जाइए वह प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट टेंस ही है। अब इसमें अगर किसी सेंटेंस में था, थी, थे या ई, ए आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है ही भैया। है, हूँ, हो आएगा तो प्रेजेंट टेंस है। था, थी, थे या ई, ए आए तो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे?
फ्यूचर टेंस पहचानेंगे। फ्यूचर टेंस में जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, गा आ जाए, गी आ जाए या गे आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। अब आपको पूरे टेंस को क्रम वाइज पढ़ाया जाएगा, जिसको आप चाहें तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये टेंस का पहला वीडियो है, इंग्लिश में ग्रामर का टेंस का पहला वीडियो है आपके लिए। तो हम लोगों ने जाना क्या, हम लोगों ने जान लिया किसी काम के होने के समय को जो बताए वही टेंस कहलाता है। इसके भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। और इनकी पहचान कैसे है, अगर हैं, हूँ, हो, है किसी सेंटेंस के अंत में तो प्रेजेंट टेंस है, था, थी, थे के साथ या ये है या ये है तो पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस क्या है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, यानी इस तरह समझ लीजिए, प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, फ्यूचर टेंस के 4 बेटे हैं, उनके बारे में जानना है। पास्ट टेंस के 4 बेटे हैं, उनके बारे में जानना है, और फ्यूचर टेंस के 4 बेटे हैं, उनके बारे में जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट टेंस के चारों बेटों के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस, इसके अंत में क्या आ जाएगा, हैं आएगा, हूँ आएगा और हो आएगा, हैं, हूँ, हो आएगा, ठीक ना। इसके 4 बेटे हैं, इनके 4 बेटे हैं। एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है, इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। इसको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके बाद हम इन तीनों टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है पहचान, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान तो हो गई है हो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके बेटे की क्या पहचान है, पहले वाले की क्या पहचान है उसको जानेंगे। तो लिखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ हैं, हूँ, हो आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंक खत्म हो गए क्या? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ हैं, हूँ, हो आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यानी कि हमने प्रेजेंट के पहले बेटे के बारे में उसकी पहचान कर ली है। यानी कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसके क्रिया के अंत में हैं, हूँ, हो आए और उसके साथ साथ ताती, ते आए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, दोनों बात बराबर है। तो इसके और चीज़ों, इसके नियम को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको हम लोग कल सीखेंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो का। वैसे हम इसका ट्रांसलेट कर देते हैं। इसका ट्रांसलेट होगा वी रीड, बस फुल स्टॉप। वी माने हम लोग या हम, रीड माने पढ़ते हैं, बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। पहचान आज आपको पता चल गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ साथ हैं, हूँ, हो आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक चीज़ भरोसा रखिए, टेंस का मेरा जितना भी वीडियो है उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपके दिमाग में, अगर आपने जितने भी मेरे टेंस के वीडियो रहेंगे अगर देख लिया, तो मेरा दावा है कि अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा था अगर टेंस, तो 90% तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन बस यही आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे मतलब जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसको आपको ध्यान से देखना होगा और साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाने होंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे हम आपको अंग्रेजी का ग्रामर आपके लिए एकदम आसान बना देंगे, ठीक है? तो अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी कल हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।